गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को रब करिए और हाथों को धीरे से अपने फेस पे टच करिए। हाथ नीचे लेकर आएंगे, अपनी आंखें खोलेंगे, अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। अभी मैं परसों आई थी ना, कुछ एक्सरसाइज मेरे को लगता है वो तो काम लेती, परसों मेरे को नहीं हुआ ऐसे जो हैवी इंटेंस वर्कआउट है ना, वो मत करिए आप। हाँ वो मत करिए। मेरे को लग रहा था शुरू में शायद कुछ एक्सरसाइज से हो रहा है। वो क्या है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है आपके शरीर में ना, या फिर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी, तो आपको ऐसा फील होता है। दोनों हाथ कमर पे रखेंगे, पैर के को अप डाउन करेंगे, राइट लेफ्ट। ब्रीदिंग नॉर्मल रखो। पैर के टोज को टिका कर रखिए, हील्स को अप डाउन करना है। रिलीज करेंगे, दोनों हाथ कमर के ऊपर, गर्दन को रोटेट करेंगे बिल्कुल धीरे धीरे क्लॉकवाइज। 1 2, यहीं से एंटी क्लॉकवाइज 2 राउंड्स। 1 2, एंटी क्लॉकवाइज। कंटिन्यू 2 राउंड, पूरा घुमाओ गर्दन को, पूरा रोटेट करो, आंखें खुली हुई। हाँ हल्का, बिल्कुल धीरे ज्यादा मत घूमो। आईज ओपन, हाँ आईज ओपन रखो, बिल्कुल धीरे देखो आपकी स्पीड डोर वाला हल्का घुमाओ, पूरा पीछे लेकर जाने की जरूरत है। ठीक है, इस तरह से बिल्कुल हल्का सा यहीं से रिवर्स रिलीज करेंगे। दोनों हाथों को सामने ले आइए, दोनों हाथ की मुट्ठी बंद करिए, हाथों को कलाई से घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिवर्स। 1 2 3, कंटिन्यू। हाथों को कलाई से पूरा घुमाओ। आपके जो जॉइंट्स है ना, ये जो आप शिक्षक व्यायाम कर रहे हैं, इनमें आपकी डेंस एनर्जी जो है, ऊर्जा जो है छुपी हुई है, उसको बाहर देने के लिए जब ये ऊर्जा आपकी बाहर आती है तो आपके बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। दोनों हाथों को साइड से लेकर आओ, इनहेल किया, हाथों को ऊपर जॉइन करो, एक्सेल, कंधों के बराबर हाथ, इनहेल, हाथों को बिल्कुल सीधा रखो, कोहनियों को सीधा रखिए, एक्सेल, हाथों के मसल्स थोड़ा खींच के रखिए, हल्का टाइट रखिए, मसल्स को ढीला नहीं रखेंगे, इस तरह से ढीला नहीं रखना, ठीक है, कोई फायदा नहीं है इस तरह से। दोनों हाथों को कंधों के बराबर, इनहेल अप, हाथों के टोज को देखो, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल, रिलीज करेंगे। दोनों हाथ कमर के ऊपर, हिप को रोटेट करिए क्लॉकवाइज। 1 2, पैरों में गैप बढ़ाओ, 3 4 5 6 7 8 9 10, रिवर्स, उल्टा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, साइड बेंडिंग, पैरों में गैप इतना ही रखो, एक्सेल किया, राइट साइड जितना आप जा पाते हैं अपने बॉडी के अकॉर्डिंग जाइए। इनहेल, एक्सेल, हाथ के टोज को देखिए, इनहेल, कंटिन्यू, साइड चेंज करते हुए, साइड चेंज, हाथ कमर के ऊपर रखिए, निशान हाथ कमर पे रखो, साइड चेंज, साइड चेंज, साइड चेंज, शामी से दूर रखो, साइड चेंज, अब साइड चेंज, साइड चेंज, साइड चेंज, इनहेल, रिलीज करेंगे। चलिए बैक बेंडिंग और फॉरवर्डिंग करेंगे, पैरों में गैप इतना ही रखना है, कमर पे हाथ,
एक्सेल किया, फॉरवर्ड बेंड, इतना ही आपको नीचे आना है, ठीक है, इतना ही आपको नीचे आना है, ऐसे नहीं झुकना है। कमर को बिल्कुल सीधा रखो, स्पाइन को, चिन को उठाकर रखो, इनहेल, बैक बेंडिंग करो, एक्सेल, इनहेल, नीचे फेस सामने रखो, आगे आते हो, और बिल्कुल धीरे धीरे आगे आओ, धीरे से पीछे, घुटने सीधे रखो, पीछे जाते हुए भी, इनहेल, हाँ कंटिन्यू, सांस भरिए, पीछे जाइए, धीरे से बैक बेंडिंग करिए। देखिए स्पाइन पे अंगूठों को रखेंगे, आप अंगूठों को इस तरह से रखो स्पाइन पे, ठीक है, उंगलियां यहाँ पे, सांस भरते हुए पीछे होल्ड रखिए, पीछे होल्ड रखेंगे, 1 2, पुलिस बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाना है, हल्का, 1 2, पीछे जाएंगे, बैक बेंडिंग करेंगे, सीमा बैक बेंडिंग में होल्ड रखो, पीछे जाओ, होल्ड रखो, फेस पीछे, नीतू होल्ड रखो, उसी में पीछे, पीछे होल्ड रखना है, नीतू पीछे जाओ, होल्ड रखना है पीछे, एक्सेल, फॉरवर्ड बेंड करो, नीचे आओ, आगे की तरफ, थोड़ा और नीचे आओ, और नीचे आओ, काफ मसल्स को स्ट्रेच होने दो, फेस सामने रखो, होल्ड रखना है, नीतू गर्दन को उठाओ ऊपर, फेस ऊपर करो, फेस ऊपर, इस तरह से रहना है, देखो नीतू इस तरह रहना है, कंटिन्यू होल्ड रखो, होल्ड रखेंगे, हाथ कमर के ऊपर ही, इनहेल, रिलीज करेंगे, चलिए बैठ के ना बटरफ्लाई करना है, बटरफ्लाई कर लीजिए आपको हैवी कर पाऊंगी, लेग अप करेंगे फोल्ड के साथ, क्लैपिंग के साथ, 40 राउंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कमर सीधी रखिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30, 1 2 3, पैर को पूरा ऊपर उठाओ, चेस्ट की तरफ लेकर जाओ, पैर को उठा करके, 7 8 9 40, रिलीज किया, फॉरवर्ड बेंड करो और हाथों को लेफ्ट राइट मूव करो, फेस सामने रखिए, पुनीत वज्रासन में आइए, रिलीज करो, वज्रासन में आओ, पैरों को फोल्ड करके बैठो और घुटनों में गैप करो, घुटनों में गैप करो, दोनों हाथों को पीछे टिकाओ, पीछे लेकर जाओ हाथों को, हाँ, अब धीरे धीरे पीछे जाओ, फेस को पीछे लेकर जाओ, अब हिप को अप करो हिप को, फेस हिप को ऊपर उठाओ, फेस पीछे रखते हो, फेस को ज़्यादा पीछे नहीं लटकाना है, गर्दन को हल्का पीछे रखो ऊपर, और हिप को ऊपर उठाने की कोशिश करो, ट्राई करो फिर से, यही करना है, कंटिन्यू सांस भरते हुए इसको अप करना है, सांस छोड़ते हुए वापस आओ, वापस आ जाओ, रिलीज करिए आप लोग, चलिए स्किपिंग करेंगे, 50 राउंड स्टार्ट करेंगे, कंफर्टेबल करना, ठीक है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट करते, अगर होता है तो करो, मुंह बंद रखना है, 50 राउंड, पैरों को मिलाकर रखना है, हील्स को अप करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 5 6 7 8 9 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30, 1 2 3 5 6 7 8 9 40, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 50, रिलीज करेंगे, रिलीज किया, दोनों हाथों को क्रॉस करते हुए घुमाएंगे, वज्रासन में बैठ के पुनीत आप हाथों को क्रॉस करो, इस तरह से बैठ, 1 2 3 4, इस तरह से हाथों को क्रॉस करो, 6 7 8 9 10, 1, एक्सेल करते हुए हाथों को क्रॉस करना है, इनहेल पीछे, एक्सेल आगे, इनहेल पीछे, कोहनियां सीधी, रिवर्स करेंगे यहीं से 15 राउंड, रिवर्स करो, कोहनियां सीधी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5
6 7 8 9, रिलीज कर लीजिए। फिर पैरों में गैप बढ़ा लेंगे 2 से 2.5 फीट का। वापस पुनीत वापस आ जाओ। चलिए उसके बाद लेटने वाले बैठने वाले आसन करा देते हैं। ऊपर आ जाएंगे, पैरों में गैप रखना है 2 से 2.5 फीट का और दोनों हाथों को कमर पे रखा, एक्सेल किया, घुट्टे को फोल्ड करना। राइट लेग के घुट्टे को अच्छे से फोल्ड करो, पूरा फोल्ड करो। साइड चेंज, कमर सीधी, साइड चेंज, कंटिन्यू। आपके ऊपर आप अपना थाइस को कितना स्ट्रेच कर पाते हैं, आपके पेल्विक फ्लोर को कितना आप स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं, आपके ऊपर है। पैर को पूरा फोल्ड करो। पहले हम थोड़ा हल्का फोल्ड करते थे ना, अब अच्छे से फोल्ड करो। दूसरे पैर को फ्लैट रखना है, दूसरे पैर को फ्लैट रखिए। पैर को फ्लैट रखिए, दूसरे पैर को फ्लैट रखिए। एक को फोल्ड करना है अच्छे से। होल्ड रखेंगे राइट साइड जाकर के, होल्ड रखिए, घुट्टे को फोल्ड करके सामने देखेंगे। दूसरे पैर का घुटना सीधा, नीचे आइए, थोड़ा और फोल्ड करो घुट्टे को। चालू, घुट्टे को सीधा रखना है, सिर्फ ये वाला यहाँ से थाई को स्ट्रेच करना है। ये थाई आपकी ज़्यादा स्ट्रेच होगी, इस घुट्टे को पूरा फोल्ड करते चले जाइए जितना आप कर पाते। होल्ड रखेंगे, होल्ड रखो, सामने देखो, कमर सीधी करो, कमर सीधी, घुट्टे को फोल्ड रखो अच्छे से। थोड़ा अपने थाई को स्ट्रेच होने दो। साइड चेंज करो, लेफ्ट साइड जाएंगे, होल्ड रखेंगे, लेफ्ट साइड, सामने देखेंगे, दूसरे पैर के घुट्टे को सीधा करो। शालू, घुट्टे को सीधा करो। हाँ, वो जितना फोल्ड कर पाते आप उतना फोल्ड करो, इसको सीधा रखना। दूसरे पैर पूरी सीधा करो, पैर के इस घुटने को राइट लेग के, हाँ, दूसरे घुट्ने को फोल्ड करने की कोशिश करो, दूसरे घुटने पे जाओ। इनहेल, वापस, पैरों में गैप उतना ही रखना है। उत्कट आसन करेंगे, दोनों हाथ थाई के ऊपर ले आओ, थाई के ऊपर, घुटने पे नहीं रखना है, ठीक है। नीचे जाते हुए भी घुटने पे नहीं होना चाहिए। हाथ थाई के ऊपर, एक्सेल किया, नीचे आएंगे। इस तरह से हाथों को रखो थाई के ऊपर, कमर सीधी। इनहेल, वापस, एक्सेल। हाथ गलती से भी घुटने पे नहीं, हाथ पूरा थाई के ऊपर, थाई को पुश करो, थाई को पुश करो नीचे, कमर सीधी करो। इनहेल, लास्ट राउंड, एक्सेल किया, नीचे आओ। पेल्विक से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है उनको ये जरूर करना है, उत्कट आसन। और हिप जॉइंट के लिए थाई को फ्लेक्सिबल, थाइस जो है आपकी वो थोड़ा स्ट्रेच करने के लिए आप स्ट्रेचिंग के लिए भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इनहेल, वापस आ जाओ, रिलीज करेंगे। चलिए माउंटेन पोज में आइए। माउंटेन पोज से ही सूर्य नमस्कार के पार्ट करेंगे, ठीक है। सूर्य नमस्कार के पार्ट करेंगे। पर्वतासन में आए, पर्वतासन में रहिए सभी, और यहीं से अष्टांग नमस्कार में आओ। घुटनों को टिकाओ, चिन्ह को टिकाओ, आगे आओ। हिप वाले हिस्से को ऊपर रखो, पुनीत हिप को ऊपर, हाथों में गैप कंधों के बराबर, हाथों में थोड़ा गैप बढ़ाओ पुनीत। हाँ, सामने स्लाइड करो, भुजंगासन, पर्वतासन, संचालन आसन। पैर को हाथ के बीच में ले आओ, पीछे पैर के घुटने को उठाकर रखो। एक्सेल, वापस, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार, संचालन आसन। पैर को, घुटने को, पीछे वाले पैर के घुटने को उठाओ, पीछे पैर के घुटने को उठाओ, वापस एक्सेल, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन। राइट लेग को आगे लेकर आओ, संचालनासन, पीछे पैर के घुटने को उठाओ, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार,
भुजंगासन, पर्वतासन और संचालनासन। पीछे पैर के घुटने को ऊपर रखो, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन और संचालनासन, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार। हिप को अप रखने की कोशिश करो पुलिस, हिप को नहीं टिकाना, आपको सिर्फ घुटनों को टिकाना है। पहले घुटने को टिकाओ, भुजंगासन, पर्वतासन और संचालनासन। लेग चेंज करना है हर राउंड में। पीछे पैर के घुटने को अप करो, फेस ऊपर, नीचे आओ पुलिस, थोड़ा नीचे आओ, वापस जाओ, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार। घुटने टिकाओ, हिप को अप रखना है पुलिस। आप घुटनों को टिकाते तुरंत आप हिप को टिका देते हो नीचे, हिप वाले से, हिप वाले हिस्से को ऊपर रखना। वापस जाओ पर्वतासन में पुलिस। आप लोग कोबरा पोज में आओ, कंटिन्यू करो, पर्वतासन और संचालनासन। लास्ट राउंड, वापस जाओ, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन। यहीं से चाइल्ड पोज में चली जाइए, रेस्ट करिए। पुनीत एक बार अपने साथ प्रैक्टिस करिए इसकी। देखो पर्वतासन में आए, हाथों में क्या होता है, हमारा गैप नॉर्मल रहेगा। जो शोल्डर का जितना गैप है ना उतना ही रहना चाहिए, ना तो आपको ज़्यादा करना है ना आपको कम करना है। मतलब बिल्कुल शोल्डर लेवल पे आपके हाथ नीचे टिके हुए हों, ना तो आगे हो ना पीछे। अगर पीछे हुए तो भी नहीं कर पाओगे आप, आगे हुए तो भी नहीं कर पाओगे। बिल्कुल शोल्डर के बराबर आपके हाथ टिके हुए हैं, ठीक है। इस तरह से आपने घुटनों को टिकाया हुआ है। पर्वतासन में आओ, चाइल्ड पोज में होल्ड रखो, आंखें बंद करके ब्रीदिंग करते रहो। अब यहीं से देखो, पैर के को उठाया थोड़ा सा और घुटनों को टिकाया। अब क्या करना है, हिप को ऊपर ही रखना है। हमें क्या करना है, चेस्ट को जाके टच करना है, चिन और चेस्ट को। कोहनियों को साइड से फैलाओ, फैलाओ साइड से, हाँ वेरी गुड, इस तरह से, ठीक है। पीछे नहीं खिसकना है, अब सामने स्लाइड करते हुए ऊपर आ जाना है। हाँ एक बार फिर से जाओ, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार। आओ धीरे धीरे, कोहनियों को फैलाओ साइड से, कोहनियों को फैलाओ। नहीं नहीं, हिप को उठाओ वापस। हिप को आप पहले टिका देते हो, आपको क्या करना है, हिप को अप ही रखना है। कोहनियों को फैलाओ, आगे आ जाओ, जैसे पहले किया था ना वही करना था। चलिए चाइल्ड पोज में आ जाइए, या शवासन कर लीजिए। शवासन में आ जाओ। आप लोग रिलीज करो, शशांक आसन में। कोई भी दिक्कत होती है तो थोड़ा रेस्ट कर लेना। हाँ गर्मी है बस, तो कुछ नहीं है, हमें करना है हमारा टारगेट थोड़ा सा ये। चलिए राइट साइड करवट लेके उल्टा लेटेंगे। उल्टा लेटना है, दोनों हाथों को सामने रखो, हाथ सामने फैलाकर रखो, दोनों हाथ सामने, पीछे टोज को फ्लैट रखो और हील्स को मिलाकर रखो। हाथ सामने रखिए, इनहेल किया, ऊपर आओ, हाथों को उठाओ, दोनों को पीछे पैर टिके हुए, पैरों को टिकाओ, पुनीत पैरों को टिकाओ, अच्छे से फ्लैट रखो। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, कंटिन्यू करना है। इनहेल, पैर मिलाकर रखो पीछे, पैर उठाने नहीं पैर नहीं उठाएंगे, सिर्फ हाथों को उठाना। हाथों को लेकर जाओ फेस के बराबर। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, सांस भरिए, दोनों हाथों को उठाइए। नीतू करो इसको कंटिन्यू। एक्सेल, इनहेल, होल्ड रखेंगे, पैर मिलाओ, हाथों को ऊपर उठाओ, ब्रीदिंग पे फोकस करो, अपने हाथ के टोज को देखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल, हाथों को दोनों को पीछे ले जाओ, यहीं से हाथों को लॉक कर देना है। दोनों हाथ पीछे लॉक करेंगे। हथेलियाँ देखो अंदर रखेंगे, बाहर नहीं लेकर जाएंगे, ठीक है। हथेलियाँ अंदर रहेंगी और धीरे धीरे पैरों को भी उठाना है और हाथों को स्ट्रेच करते हुए
अपर बॉडी को भी सामने से अप करना है। इनहेल किया, हाथों को खींचो, पैरों को उठाओ, एक्सेल, इनहेल, हथेली अंदर रखो, चलो पैर मिलाकर रखो, एक्सेल, सांस भरिए, अप, एक्सेल, इनहेल, पूरा खींचो हाथ को, पूरा खींचो हाथ को, पैरों को उठाओ, एक्सेल, लास्ट काउंट 15 काउंट के साथ होल्ड, इनहेल और रखो, 1 2 फेस ऊपर, 3 हाथों खींचो पूरा पीछे, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक्सेल, रिलीज करिए। चलिए राइट साइड से उल्टे के सीधा आ जाएंगे। नॉर्मल साइकिलिंग करेंगे। 20 राउंड करना है आपको हाथ के साथ, हाथ के साथ। 50 राउंड नॉर्मल ब्रीदिंग, 20 राउंड कर लीजिए पूरी तरह। चलिए नॉर्मल साइकिलिंग शुरू करेंगे, नहीं तो साइकिलिंग करो, साइकिलिंग करो, कंटिन्यू रखना है। पूरा घुमाओ पैरों को, जिस तरह से साइकिल चलती है उस तरह से पैरों को पूरा घुमाना है। मुंह बंद रखिए, इनहेल, रिलीज करेंगे। थोड़ा पसीना ज़्यादा आ रहा है तो दिन में कोशिश करिए पानी थोड़ा पीने के लिए आप थोड़ा ज़्यादा ही रखिए, बढ़ा दीजिए, बढ़ा दीजिए। वैसे तो अच्छा है, आपके शरीर से जो पसीना निकल रहा है ना, वो गंदगी ही निकल रही है हमारे शरीर में, ठीक है। हीट हमारे शरीर के अंदर जैसे बढ़ना शुरू हुई है तो बाहर निकलती है, जो शरीर की गर्मी है ना वो बाहर निकल रही है, पसीने बाहर आ रहे हैं। अगर ज़्यादा पसीने चले जाते हैं, आ जाते हैं तो डिहाइड्रेशन की दिक्कत हो जाती है, इसलिए थोड़ा सा पसीने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो पानी दिन में थोड़ा ज़्यादा पीना है। चलिए पैर फ्लैट रखिए, दोनों पैरों को सर्कल में घुमाएंगे एक साथ। 5 राउंड करने हैं आपको पूरी, 5 राउंड क्लॉकवाइज, 5 राउंड एंटी क्लॉकवाइज। आपको 10 राउंड करने हैं। हाथ इसके पास रखो, दोनों पैरों को उठाओ, सर्कल में घुमाएंगे क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5, रिवर्स करो पूरी, 6 7, पूरा घुमाओ, 8, बड़ा शून्य बनाओ, 9 10, यहीं से रिवर्स करो, आप रिलीज करो पूरी, डीप ब्रीदिंग करो पूरी, 2 3 4 5 6, जिनकी भारी हो जाती है ना, हिप से यहाँ से साइड से बढ़ती चली जाती है, उनके लिए अच्छा है ये पूर्ण पाद हस्तगति आसन। पूरे पैर को सर्कल में घुमाना, ठीक है, और साथ में पेट को कम करने के लिए अच्छा है, पूरा लोअर बॉडी के लिए और स्पाइन को स्ट्रोंग करने के लिए। चलिए मरकट आसन करेंगे। दोनों हाथ गर्दन के पीछे रखिए, दोनों पैरों को फोल्ड कर लीजिए, पैरों में गैप रखिए मैट के बराबर, पहले वापस लेकर आओ पैरों को, मैट के बराबर गैप रखो। अब राइट लेग को उठाना है और लेफ्ट लेग के घुटने के ऊपर रखना है। देखिए इस तरह से पैर को फोल्ड रखा, राइट लेग को उठाया, लेफ्ट लेग के घुटने के ऊपर इस तरह से टिकाया, ठीक है। राइट लेग को ही रखना है लेफ्ट लेग के घुटने पे। राइट लेग को उठाओ फोल्ड करके, अब एक्सेल किया, इसको लेफ्ट साइड लेकर जाओ, पैर को घुटने को लेफ्ट साइड लेकर जाओ, गर्दन अपोजिट साइड रखो, हाथ थोड़ा सा नीचे लेकर जाओ, चालू हाथ थोड़ा गर्दन के और पीछे जहाँ से बाल शुरू होते हैं। अब गर्दन अपोजिट साइड रखो, हाथों को दोनों को नीचे टिकाओ, फ्लोर से टच करो, इनहेल, वापस आओ,
एक्सेल किया, लेफ्ट साइड फिर से घुटने को टिका, पूरा पैर को टिका, दूसरे पैर की पगथली आपके नीचे फ्लोर से टच हो, फ्लोर से टच करने की कोशिश, हाँ पूरा टच करो और घुटने को फोल्ड कर पाते हैं दूसरे पैर के घुटने को तो फोल्ड भी कर लीजिए अच्छे से मूव करने के लिए स्पाइन को। इनहेल, वापस एक्सेल, पैर वही रहेगा, चालू पैर को नीचे टिकाओ, पैर की पगथली को, हाँ पैर की पगथली को पूरा नीचे टिकाओ, पूरा दबाओ पैर को। इनहेल, लेग चेंज करो, लेफ्ट लेग को उठाओ, राइट लेग के घुटने के ऊपर रखो और एक्सेल किया, आपके को पैर चेंज करना है, आपको साइड ये रोम पड़ती है इसलिए मैंने बोला राइट लेग को ही रखो, फिर आपका एक ही तरफ जाता है, सबकी साइड से ही होती है, फिर आपको दिक्कत भी नहीं होती। गर्दन अपोजिट साइड, इनहेल, वापस आओ, पैर को टिका करके ही रखो, एक्सेल वही रहेगा, पैर वही रहेगा, चालू आपको उसी पैर से करना, एक ही पैर से। पहले हमने सिर्फ राइट लेग को ऊपर रख के किया, अब हम लेफ्ट लेग को ऊपर रख के करेंगे। आप ये चेंज करो, चेंज करो, आप भी आपको पैर को चेंज करो, आप इस पैर को रखो, हाँ इस पैर को उस पैर में रखो, आप इधर नहीं, आपको दूसरी तरफ लेकर जाना है, इस तरफ लेकर जाओ, हाँ इस तरफ लेकर जाओ, साइड इनहेल, ऊपर आओ, एक्सेल किया, वापस जाओ नीचे, एक बार फिर से उसी पैर से, हाँ उसी साइड, दबाओ पैर को पूरा, इनहेल, रिलीज करेंगे, राइट साइड करवट लेके बैठ जाएंगे। चलिए मलासन में आएंगे, मैट पे मलासन में मूव करना है, हाथों को लॉक करके रखिए, पैरों में गैप रखिए, मैट के बराबर। अगर प्यास लगती है आप बीच में है तो पानी बिल्कुल थोड़ा ही पीजिए, कोशिश करिए पानी नॉर्मल हो, ठंडा ना हो। स्टार्ट करेंगे, वॉक करना है आपको, वॉक करना है मैट पे, वापस जाओ उल्टा, वापस चलना है मैट पे ही, एड़ी उठा के चलना है, हाँ ये आप कर सकते हो, पूरा वजन आपको एड़ी पे कभी भी नहीं टिका कर रखना, इससे आपके घुटनों में दिक्कत होगी और हील पेन आपको शुरू हो जाएगा। और नीज घुटनों के बीच में, हाँ हाथ आपके घुटनों के बीच में रखो। मैट पे आगे आ जाइए और यहीं से मलासन में ही रहिए, मलासन में रहेंगे, दोनों हाथों को टिकाया सेंटर में, सांस भरते हुए सॉरी सांस छोड़ते हुए ऊपर, सांस भरते हुए नीचे बैठेंगे धीरे से, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, सांस थोड़ा गैप बनाओ पैरों में, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, रिलीज करेंगे, मलासन में ही रहना है, मलासन में ही रहिए, ये पूरे पैल्विक फ्लोर के लिए है। दोनों हाथ घुटनों पे रखो, नॉर्मल टिकाओ और राइट लेग के घुटने को फोल्ड करो, नीचे टिकाओ, लेग चेंज करो, एक्सेल करते हुए घुटने को टिकाना है, इनहेल, वापस लेग चेंज, कंटिन्यू, कमर सीधी रखो, सिर्फ घुटने को फोल्ड करते हुए नीचे टिकाना है आपको। रिलीज किया और नॉर्मल बैठ जाएंगे। देखिए पैरों को फोल्ड करना है, पैरों में गैप रखिए, नॉर्मल, हाथों को पीछे टिकाना है, इस तरह से थोड़ा सा पीछे की तरफ, ज़्यादा पीछे नहीं, जो आपके हाथ के टोज हैं वो पीछे ही रहेंगे,
ठीक है। सांस भरते हुए आपको हिप को अप करना है, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, हिप को अप किया, फेस पूरा पीछे, एक्सेल, सांस भरते हुए फिर से हिप को अप करिए, सीमा पूरा कोशिश करो हिप को ऊपर उठाने की, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, सांस भरिए, इनहेल, अपने हाथों को फील करो, अपने पैरों को फील करो, अपनी नेक को फील करो, अपने फेस को फील करो, एक्सेल, इनहेल, अपनी पूरे स्पाइन को फील करो, एक्सेल, रिलीज करेंगे, पैरों को सामने रखो, कमर सीधी, दोनों हाथों को लॉक किया, हथेलियां आगे की तरफ रखो, बाहर की तरफ, एक्सेल किया, आगे, इनहेल, पीछे, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। जो आसन हम कर रहे हैं ना, वो आप लोगों को पीरियड से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, मेनोपॉज की सिस्ट आपको हो गई है ओवरी में, या आपको फाइब्रॉइड हो गई है, हार्मोन्स आपके बैलेंस नहीं है, पीरियड की कोई दिक्कत है, उन सब के लिए आप कर सकते हो। पीरियड के टाइम पे पेन होता है, ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, कम होती है, पीसीओडी, पीसीओएस है, उनको ये आसन रोज जरूर करने चाहिए, ठीक है। नीतू चेंज करो, देखो हाथों को लॉक करके इस तरह से आगे आना है और पीछे, आगे पीछे, कमर को सीधा रखो, कमर को सीधा रखो, आगे आते हुए भी पूरा आगे आओ, टोस से आगे की तरफ हाथों को लेकर आओ, ज्यादा करनी लग रही रिलीज करेंगे। चलिए, पैरों को फोल्ड कर लेना है, पैरों में गैप रखना है मैट के बराबर, दोनों हाथों को थोड़ा सा हिप से पीछे टिकाना है, ठीक है, ज़्यादा दूरी पे नहीं, हल्का पीछे, 1-2 इंच का गैप हो। घुटनों को डाउन किया, राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड रखिए, साइड चेंज करो, घुटनों को पूरा लगाओ, साइड चेंज, गर्दन अपोजिट साइड, साइड चेंज, साइड चेंज, साइड चेंज, साइड चेंज, साइड चेंज, साइड चेंज, इनहेल, रिलीज करेंगे, बटरफ्लाई बदकोण, स्थित बदकोण आसन करेंगे, ठीक है। पैरों के पंजों को मिला लीजिए, आगे एड़ियों को अंदर लेकर जाओ, हाथों को लॉक करो, कमर को सीधा रखना है, एक्सेल किया, आगे की तरफ आपको आना है, जितना आप पाते हैं, ठीक है। अगर आप इतना आ पा रहे हैं ना, तो इतना ही आ जाइए, अगर आप और अच्छे से आगे आ पाते हैं, फेस को अप रखना है, सांस भरिए, वापस सांस छोड़ा, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, कमर सीधी, एक्सेल किया, पूरा आगे, इनहेल, पीछे, आपको पूरा थाई पे स्ट्रेच फील होना चाहिए, आपकी थाई पूरा खींचेंगी, एक्सेल, होल्ड रखिए, आगे होल्ड रखेंगे, चिन को उठाओ, पुनीत थोड़ी को उठाओ, सीमा होल्ड रखिए, इसी में होल्ड रखिए, इसी में ही, इनहेल, रिलीज करेंगे, सुखासन में आइए, पलाती मार के जैसे बैठते हैं ना, वैसे ही आपको बैठना है, ठीक है। दोनों हाथों को उठाना है, पलाती मार के आपको बैठ जाना है, दोनों हाथों को उठाया, सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए आगे आ जाइए, हेड डाउन करिए, हिप को टिका कर रखिए, हिप को टिका कर रखिए, होल्ड रखेंगे, माथे को लगाने की कोशिश करो, फ्लोर से टच करो, क्राउन एरिया को, और पीछे से जो आपके ग्लूट्स जो खींच रहे हैं, हिप जॉइंट जो खींच रहे हैं, उनको फील करो, खींचने दो,
पेन आपको फील हो रहा होगा हल्का। हिप को पीछे टिकाओ रीना, नॉर्मल बैठे रहना है, बस आपको कमर से लोअर स्पाइन से ही आगे आना है। होल्ड रखिए इसी में। सीमा फिर से जाओ, रीना हिप को टिकाओ पीछे, फिर से आओ। आप जितना आ पाते हैं अपने अकॉर्डिंग आ जाइए, आप इतना आ पाते हैं तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन हिप को आराम से टिका करके रखना है। होल्ड रखो, ब्रीदिंग करते रहो। इन्हेल, रिलीज करेंगे। दोनों हाथों को देखिए, एक हाथ से दूसरे हाथ को कलाई से पकड़ लीजिए। सुखासन में बैठ जाइए, पद्मासन में जैसे आप कंफर्ट है वैसे बैठ जाइए, ठीक है। एक हाथ से दूसरे हाथ की कलाई को पकड़ना है, कमर बिल्कुल सीधी और हाथ को ऊपर लेकर जाना है। इनहेल, एक्सेल, हाथ को थोड़ा अच्छे से पकड़ लीजिए। इनहेल, एक्सेल, फेस सामने ही रहेगा, ठोड़ी को नीचे नहीं लेकर जाना है। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सर के ऊपर, पीछे की तरफ। एक्सेल किया, इनहेल, एक्सेल, कमर बिल्कुल सीधी, हाथों को ऊपर उठाते हुए कमर बिल्कुल सीधी रखिए। सांस भरिए, सांस छोड़िए। इनहेल, एक्सेल, कंटिन्यू। रिलीज किया, रिलीज करेंगे। राइट हैंड को उठाना है, पीछे स्पाइन के बिल्कुल पीछे तक रखना है, और लेफ्ट हैंड को रखा राइट लेग की थाई के ऊपर और पीछे ट्विस्ट करना है। थोड़ी को उठाकर रखिए, इनहेल करते हुए पीछे गए, एक्सेल किया, वापस साइड चेंज करेंगे इसी तरह से। एक्सेल, हाथ बिल्कुल स्पाइन के पीछे, थोड़ी को उठाओ और आपके हिप से ना ज्यादा गैप ना हो आपके हाथ में। आपको हाथ को हिप से थोड़ा पीछे, मतलब अपने शरीर से 2-4 इंच पीछे ही रखना है, बहुत ज्यादा पीछे आपको नहीं लेकर जाना है। साइड चेंज करो, थाई को पकड़ो, थाई को पकड़ो इस तरह से, हाँ चालू पकड़ो थाई को। पुनीत, हाथ दूसरी थाई पे रखो, अपोजिट पे, इस पे, उस हाथ को लेकर आओ इस पे। अब जैसे आपने ये हाथ पीछे दिखाया, इस हाथ को दूसरे पैर की थाई पे रखिए उधर। थाई को पकड़ो, घुटने को नहीं पकड़ना है, थाई को पकड़ना है। पुनीत, यहाँ से पकड़ो, आप ट्विस्ट करो, साइड चेंज करो, थोड़ी को उठाकर रखो, साइड चेंज, साइड चेंज, साइड चेंज, साइड चेंज, साइड चेंज, साइड चेंज। होल्ड रखेंगे पीछे, हेड काउंट के साथ पूरा ट्विस्ट करने की कोशिश करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड चेंज करो, होल्ड रखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज करेंगे। चलिए चंद्रभेदी करते हैं एक बार, शीतली शीतकारी भी करेंगे। पहले शीतली शीतकारी कर लेते हैं, गर्मी है ज़्यादा, जिनको कफ कोल्ड है, पीरियड के स्टार्टिंग के 2 दिन है उसमें नहीं करना है, ध्यान रखिए, ठीक है। बार बार मैं आपको ये चीज़ बताती हूँ उनको करते हुए। दांतों को मिला पहले आपस में, दांतों से सांस भरो, अंदर सांस खींचो पूरा, इनहेल करो, मुंह बंद करके होल्ड रखो, सांस को रोको, पूरी आंखें बंद करेंगे, सांस को रोक कर रखो। अब धीरे धीरे नाक से एक्सहेल करो, बिल्कुल धीरे धीरे। एक बार फिर से डीप इनहेल करेंगे दांतों से ही, थोड़ा लंबा सांस खींचने की कोशिश करो, मुंह बंद, सांस को रोको अंदर, नाक से एक्सहेल। सीमा डीप ब्रीदिंग करेंगे, डीप इनहेल करना है, डीप एक्सहेल, पूरा सांस खींचिए दांतों से, फिर से एक्सहेल करिए। अभी हम जीभ को फोल्ड करेंगे, पाइप की तरह बना लेंगे, आंखें खुली कर सकते हैं आप इसमें। जीभ को देखो इस तरह पाइप की तरह फोल्ड करना, हल्का बाहर ले आना है।
और जीभ से सांस भरना, पाइप बना के जीभ का, और जीभ से ही सांस खींचो, जिस तरह से हमने दांत से खींचा। जितना फोल्ड होता है ना रीना उतना फोल्ड हो, फोल्ड भी नहीं होता तो जीभ को हल्का अंदर रखो और साइड से थोड़ा मोड़ने की कोशिश करो, सांस खींचो अंदर, फिर वो बंद कर देना। हाँ फिर वही होगा, देख लीजिए इस तरह से। एक्सेल करना है नाक से। एक बार फिर से जीभ से सांस भरो, जीभ को फोल्ड करते हुए सीमा कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू रखना है। जीभ को थोड़ा बाहर निकालते हुए पूरा सांस भरिए। जब आप सांस भर रहे हैं तो आपको लग भी रहा है अंदर एकदम ठंडक जा रही है। और जिनको गर्मी ज्यादा लगती है ना, पित्त बढ़ा हुआ है, उनको तो जरूर करना चाहिए। और जिनका बीपी हाई रहता है, हाइपरटेंशन जिनको रहती है, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, जिनका मन शांत नहीं रहता है, उनको तो जरूर करना चाहिए शीतली, शीतकारी और चंद्रभेदी। और ये गर्मी में किए जाने वाले प्राणायाम है, लेकिन जिनको बीपी की दिक्कत होती है उनको हर मौसम में ही कर लेना चाहिए। ठीक है, रिलीज करेंगे नाक से एक्सहेल करते हुए। अनुलोम विलोम करेंगे 2 मिनट के लिए। कमर सीधी, गर्दन सीधी, एक हाथ को घुटने पे रखिए ज्ञान मुद्रा में। राइट हैंड को उठाइए, प्रणव मुद्रा में लेकर आइए। राइट नोज को बंद कर लीजिए। लेफ्ट से शुरू करेंगे, धीरे धीरे सांस खींचिए अंदर। हाथ को बंद किया, सांस को रोका कुछ सेकंड के लिए। अब धीरे धीरे सांस को छोड़ा। वापस राइट से इनहेल, सांस को होल्ड रखा। कंटिन्यू रखना है अनुलोम विलोम। पूरे ध्यान के साथ करिए, पूरी एकाग्रता के साथ करिए अनुलोम विलोम को। आपका पूरा ध्यान आपकी सांस के ऊपर रहे। किस तरह से आप सांस छोड़ रहे हैं, किस तरह से आप सांस भर रहे हैं, और जो इनहेल आप कर रहे हैं उससे अपने शरीर के अंदर आप नई ऊर्जा को लेकर जा रहे हैं। आपका शरीर उससे और ज़्यादा शक्तिशाली, ताकतवर हो रहा है, ऊर्जावान हो रहा है। और जो आप एक्सेल कर रहे हैं उससे आप अपने शरीर के, अपने मन के जो एक्सेल किया है उससे आप उन विकारों को बाहर कर रहे हैं। मतलब जो नेगेटिव ऊर्जा है वो एक्सेल के साथ बाहर आ रही है, और जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो इनहेल के साथ अंदर जा रही है। महसूस करते हुए करिए पूरा। निरंतरता के साथ करना है, कंटिन्यूअस, रुकना नहीं है बीच में। ध्यान आपका आपके सांसों पर ही, थोड़ी देर के लिए बिल्कुल अपनी सांसों में खो जाइए। हम प्राणायाम कर रहे हैं, प्राणों को हम विच्छेद कर रहे हैं, रोक रहे हैं और ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं उनको बीच में। और इसके साथ ही हम सांस को भरने का तरीका भी, अलग अलग तरीके से सांस भरना भी हम सीख रहे हैं। इससे आपके लंग्स भी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, आपका हार्ट भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, पूरा इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है। आपका एब्डोमिनल, आपका ब्रेन, आपके लेग्स, आपके हैंड्स, पूरा शरीर के अंदर से, बाहर से ही आपको कभी पता भी नहीं चलेगा, आपको अंदर से ही फील होना शुरू होगा। शरीर के अंदर की, मतलब आपको अगर सफाई करनी है या शरीर को दोबारा से आपको अच्छा करना है तो उसमें फिर आप अनुलोम विलोम को जरूर ऐड कर लीजिए। नाड़ी शोधन भी इसको बोला जाता है। नाड़ी शोधन इसलिए इसको बोला जाता है कि एक एक नाड़ी की शुद्धि करता है। हमारा शरीर क्या है, 82 लाख कुछ नाड़ियों से बना है, जो छोटी छोटी रक्तवाहिकाएं हैं जो ब्लड सप्लाई कर रही हैं हमारे शरीर के अंदर, ऑक्सीजन जो सप्लाई कर रहे हैं, उन सभी के लिए
तो 87,000 कुछ मतलब जो नाड़ियाँ मानी जाती हैं, उन एक एक नाड़ी की शुद्धि के लिए हम अनुलोम विलोम करते हैं। इसमें आपके शरीर के अंदर वात पित्त कफ तीनों दोषों को सम रखा जा सकता है। अगर आपका वात बढ़ जाता है तो भी दिक्कत है, कम हो जाता है तो भी दिक्कत है। अगर आपका कफ बढ़ जाता है तो भी आपको दिक्कत है, कम हो जाता है तो भी दिक्कत है। इसी तरह से पित्त बढ़ गया तो भी दिक्कत और कम हो गया तो भी दिक्कत। तो उसको सम रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए वात पित्त कफ को, फिर दोष जो है हमारे शरीर के, उन तीनों को बैलेंस करके रखने के लिए अनुलोम विलोम सबसे अच्छा है। अगर आप कपालभाति करते हैं तो उसमें आपका पित्त थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है, लेकिन अनुलोम विलोम ऐसा है कि जो आपके शरीर के अंदर वात पित्त कफ है वो तीनों ही बराबर हो जाते हैं और जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। अगर वात पित्त कफ में गड़बड़ी हुई तो अपने आप ही रोग शरीर के अंदर आ जाते हैं, और शरीर के अंदर ऑक्सीजन कम हुई तो भी हमारे शरीर के अंदर रोग आ जाते हैं। आपके पास इससे अच्छा कोई भी तरीका नहीं है आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल को अच्छा करने के लिए। शरीर के एक एक पार्ट के अंदर ऑक्सीजन को अच्छा करने के लिए सिर्फ अनुलोम विलोम ही सबसे अच्छा है। अनुलोम विलोम कपालभाति आप कर सकते हैं, कोई मेडिसिन भी इसकी जगह काम नहीं कर पाएगी। इसके साथ ही पूरी एकाग्रता के साथ ध्यान लगाते हुए इसमें आप प्रकृति का भी ध्यान कर सकते हैं, ईश्वर का भी ध्यान कर सकते हैं, अपने इष्ट का, अपने गुरुजनों का, अपने बड़ों का, किसी का भी आप ध्यान कर सकते हैं, परम पिता परमात्मा का ध्यान। अपने अंदर फील करिए, अपने आप को परम पिता परमात्मा के चरणों में समर्पित करिए कि हे परम पिता परमात्मा, जाने अनजाने में कोई भी भूल या गलती हुई है उसके लिए क्षमा करें और हमें अच्छे कर्मों के लिए प्रेरित करें। हे परम पिता परमात्मा, जो कुछ भी आज हमारे पास है वो सब कुछ आपको ही समर्पण, मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ आपका, मैं भी सिर्फ आपका ही हूँ। हे परम पिता परमात्मा, हमेशा अपनी कृपा हम पर बनाए रखें। दुख हो सुख हो, हमें दुख को भी सहने की शक्ति दो और सुख को भी सहने की शक्ति दो। हे परम पिता परमात्मा, आपके बिना हमारा इस सृष्टि में कोई भी नहीं, सिर्फ आप ही हैं जिसकी वजह से सृष्टि चल रही है, हमारा शरीर चल रहा है, हमारा मन मस्तिष्क चल रहा है। हे परम पिता परमात्मा, आपने हमें यह जो शरीर प्रदान किया है, मानव जीवन जो हमें दिया है, कि परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करिए कि जिन कर्मों के लिए, अच्छे कर्मों के लिए आपने हमें मानव जीवन को दिया है, उन अच्छे कर्मों को करके ही हम जाएं। उन अच्छे कर्मों के बाद, करने के बाद ही हम अपने शरीर को आपको समर्पित कर दें वापस। ये एक वस्त्र के रूप में मिला हुआ है हमें। चलिए, राइट नोज से एक्सहेल करते हुए अनुलोम विलोम को रिलीज करेंगे। दोनों हाथ घुटनों पे ओम का उच्चारण करेंगे। एक बार लंबा उच्चारण एक साथ राइट नोज से एक्सहेल करते हुए रिलीज कर लेंगे सीमा अनुलोम विलोम को। लंबी गहरी सांस भरिए पहले। मंत्र का उच्चारण। ओम अस्तु मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा अमृतं गमया। ओम शांति
रब करो किसी के साथ और किसी के साथ रब करेंगे, आप धीरे से हाथों को अपने फेस पे टच करेंगे। उसके बाद हाथों को सर के ऊपर से लेकर जाते हुए पूरे शरीर को टच करना है। धीरे धीरे अपने आंखें खोलेंगे, वज्रासन में आएंगे। उतना नहीं था अनुलोम विलोम में, मेरा बोलने का मतलब यही रहता है कि आपका फोकस उसी पे बना रहे। नहीं मुझे लगा मेडिटेशन शुरू हो गया। आप उसमें ध्यान कर सकते हो, अनुलोम विलोम में भी आप ध्यान लगा सकते हो। हाँ लग जाता है। मैं बात मेरे को हाथ थक गया था यार। अपनी कर रही है। अच्छा मेरा ना एक लाइन बोलने का मन कर रहा था, मैंने चले बोल रही है मुझे। हाँ बोल सकते हो। चलिए हाथों में गैप, पैरों में गैप रखिए, फेस ऊपर, जी पूरा बाहर रखेंगे, फेस को पूरा ऊपर, आंखें खुली हुई, 2 राउंड शुरू करेंगे सिंहासन के।